बम कैलोरीमीटर द्वारा जब हम आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की गणना करते हैं तो सबसे पहले उस बम कैलोरीमीटर में हमने देखा कि जो दहन होता है तो दहन होते समय उस पदार्थ की मात्रा कितनी है, उस बम कैलोरीमीटर के लिए ऊष्माधारिता का मान क्या है, उस पदार्थ के लिए मोलर द्रव्यमान क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इसके द्वारा हम कैसे गणना कर सकते हैं इसके सूत्र को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पदार्थ का भार, यानी उस बम कैलोरीमीटर में जिस पदार्थ का दहन होना है उस पदार्थ का भार इक्वल टू यहाँ W ग्राम के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर पदार्थ का आणविक द्रव्यमान बराबर है कैपिटल M। कैलोरी मापी जो है उसकी ऊष्माधारिता कैपिटल Q के रूप में ले रहे हैं। इस प्रकार दहन होने से तापमान में जो वृद्धि है इक्वल टू डेल्टा T। तो इस सूत्र को हम किस प्रकार और आगे लिख सकते हैं, अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा बराबर Q डेल्टा T। यहाँ पदार्थ के दहन से उत्पन्न ऊष्मा बराबर होगा Q इंटू डेल्टा T इंटू M अपॉन W। तो डेल्टा U बराबर यानी इस पदार्थ के दहन से जो उत्पन्न ऊष्मा है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा U इक्वल टू QV, क्योंकि जो स्थिर आयतन पर तंत्र द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा है वह आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। तो QV इक्वल टू प्राप्त हुआ Q इंटू डेल्टा T इंटू कैपिटल M अपॉन W जूल। तो इतनी ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। यदि हम बम कैलोरीमीटर में उस पदार्थ को लेते हैं और उसका एक निश्चित द्रव्यमान हमने लिया तो उस आधार पर कितनी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा वह इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें डेल्टा U का मान ज्ञात है तो हम डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT सूत्र की सहायता से डेल्टा H की गणना भी कर सकते हैं। इसमें ऐसे दहन योग्य पदार्थ को रखते हैं जिसे फ्यूज वायर से, जो कि मैग्नीशियम से बना होता है, इसे बैटरी के साथ जोड़ते हैं। बाहर से ऑक्सीजन गैस भेजा जाता है। बम में रखे ईंधन के दहन में यह ऑक्सीजन गैस सहायक होता है। बम कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर रखा होता है जो कॉपर के लिड से ढका है। कैलोरीमीटर एवं बम के बीच रखे खाली स्थान में जल रखा होता है। इसमें यांत्रिक विलोडक एवं थर्मामीटर डला होता है। बम के अंदर ईंधन रखा होता है जिसका दहन किया जाना होता है। ईंधन का दहन होता है, बम में ऑक्सीजन गैस भेजा जाता है 25 से 30 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। यहाँ जो हीट निकलती है जिसमें जल का तापमान भी बढ़ता है, स्टीरर द्वारा तापमान को संतुलित किया जाता है एवं बढ़े हुए तापमान को थर्मामीटर की सहायता से नोट कर लिया जाता है। स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन की गणना। यहाँ हम कॉफी कप कैलोरीमीटर की बात करेंगे। यहाँ कॉफी कप कैलोरीमीटर के द्वारा स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन की गणना की जा सकती है। यह खुला होता है, वायुमंडल के संपर्क में होता है। यह फोम्ड पॉलीस्टाइरीन कप है। यह आंशिक रूप से जल से भरा होता है जिसका आयतन ज्ञात होता है। इसमें स्टीरर या विलोडक एवं थर्मामीटर लगा होता है जो कप के लिड से डला होता है। यहाँ हम ये देखते हैं कि स्थिर दाब पर तंत्र द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाती है या ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है, तो एंथैल्पी परिवर्तन की गणना हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ डेल्टा H बराबर QP होता है। यहाँ पर QP बराबर विशिष्ट ऊष्मा गुणा M गुणा डेल्टा T। यहाँ QP तंत्र में ऊष्मा प्रवाह है, M कॉफी कप में लिए गए जल का द्रव्यमान है जो कि ग्राम में लिया गया है, और डेल्टा T तापमान में परिवर्तन को दर्शाता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान है 4.184 जूल प्रति केल्विन प्रति ग्राम। तो डेल्टा H जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए सूत्र होगा डेल्टा H बराबर M गुणा जल की विशिष्ट ऊष्मा गुणा डेल्टा T अपॉन N। N यहाँ पर तंत्र में अभिकारकों के
मोलों की संख्या को दर्शाता है। तो इस प्रकार जब हम डेल्टा H की गणना कर लेते हैं तो स्थिर दाब पर तंत्र द्वारा ऊष्मा कितनी ग्रहण की जा रही है या उत्सर्जित की जा रही है, इस चीज की भी गणना की जा सकती है, या हम कहें स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन की गणना की जा सकती है। चलिए अब हम बम कैलोरीमीटर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। एक बम कैलोरीमीटर में NH2CN की अभिक्रिया डाई ऑक्सीजन के साथ की गई एवं डेल्टा U यानी आंतरिक ऊर्जा का मान -742.7 किलो जूल पर मोल पाया गया 298 केल्विन पर। तो इस अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात कीजिए। NH2CN + 3/2 O2 = N2 + CO2 + H2O। यहाँ एंथैल्पी परिवर्तन हमें ज्ञात करना है और ये आंतरिक ऊर्जा की वैल्यू दी हुई है डेल्टा U = -742.7 किलो जूल पर मोल। डेल्टा NG यहाँ पर हम निकालेंगे जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका अंतर हम करते हैं। जो उत्पाद हैं उसके जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल है और जो अभिकारक है उसके गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो अंतर है वो हम डेल्टा NG के फॉर्म में लिखते हैं। तो जब डेल्टा NG ज्ञात करते हैं तो 2 - 3/2 = 1/2। अब जो सूत्र है डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, इसमें मान रखेंगे तो डेल्टा H की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो डेल्टा U की जगह पर -742.7 प्लस चूँकि डेल्टा NG की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 इंटू R का मान 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू टेम्परेचर चूँकि 298 केल्विन है तो इंटू 298 = -741.5 किलो जूल पर मोल।